जब शेरनी 2 कदम पीछे जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डर गई। इसका मतलब ये होता है कि वह और खूंखार हो गई है और शिकार करने वाली है। लेकिन यह शेरनी 2 कदम पीछे नहीं बल्कि इस जहाँ से ही पीछे चली गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक स्टार, बॉलीवुड अदाकारा व कुशल राजनीतिज्ञ सोनाली फोगाट की। आज मंगलवार 23 अगस्त को सुबह जैसे ही यह खबर चलित हुई कि सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया है, तो उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। 23 अगस्त को सुबह सभी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे कि तभी सोनाली फोगाट की मौत की खबर ने सबको अस्त व्यस्त कर दिया। जी हाँ, यह वही सोनाली फोगाट है जो हिसार जिले से संबंध रखती है और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती रहती है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में आदमपुर में पूर्व मंत्री कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ चुकी सोनाली फोगाट हमेशा से ही कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ रही है। कुलदीप बिश्नोई जब से भाजपा में आए हैं तब से भी ट्विटर बम के जरिए सोनाली फोगाट लगातार है कुलदीप बिश्नोई पर हमला करती नजर आई, जिसका नतीजा यह हुआ कि बीते दिनों ही कुलदीप बिश्नोई को सोनाली फोगाट के दर पर जाना पड़ा। आपने जिन तस्वीरों के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई व सोनाली फोगाट को देखा, यह मुलाकात बीते दिनों ही सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हुई थी, जिसमें कुलदीप बिश्नोई ने इसे एक मुलाकात करार दिया था। मैं आपको बता दूं कि सोनाली फोगाट बीते दिवस ही 22 से 25 अगस्त तक अपने निजी सचिव सुधीर सांगवान के साथ गोवा एक शूटिंग में हिस्सा लेने गई थी कि इसी दौरान 23 अगस्त की सुबह यह खबर आ जाती है कि सोनाली फोगाट का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। उनके लाखों प्रशंसकों को यकीन नहीं होता है और वह उसे साजिश करार दे देते हैं। इसी बीच सोनाली फोगाट की बहन रेमन का बयान सामने आता है और रेमन कई चौंकाने वाले खुलासे करती है। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं कोई खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी भी मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया, अभी वो नहीं रहे। अच्छा। आपने सोनाली की बहन रेमन को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर खुलासा करते हुए कहा है कि जब उनकी सोनाली से बात हुई तो सोनाली ने साफ तौर पर कहा कि वह 27 तारीख को अपने फार्म हाउस पर लौटेगी। इसी बीच बीती रात्रि को सोनाली की जब अपनी माता से बात हुई तो सोनाली ने अपने साथ साजिश के बारे में बताया। सोनाली ने कहा कि वह जब खाना खाती है तो कुछ होता है, उसे लगता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है। इसी बीच 23 अगस्त को सुबह उसकी मौत की खबर आ जाती है। फतेहाबाद के गांव भूतन कला निवासी सोनाली फोगाट का विवाह हिसार के संजय फोगाट के साथ हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से 6 साल पहले संजय फोगाट फार्म हाउस में मृत अवस्था में मिले थे, जिसके बाद से सोनाली फोगाट को सवालों के घेरे में लिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही फेसबुक पर लाइव आकर सोनाली फोगाट ने सफाई देते हुए कहा था कि वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी, उनकी मृत्यु में उसका किसी तरह का हाथ नहीं है। वहीं सोनाली फोगाट अक्सर अपनी रील्स से, अपनी वीडियो से भी चर्चाओं में रहती थी। उसके बाद एकदम से बिग बॉस में एंट्री कर सोनाली फोगाट ने सबको चौंका दिया था। मृतक सोनाली फोगाट के एक 15 वर्षीय बेटी यशोधरा है। 6 साल पहले जब सोनाली फोगाट के पति संजय फोगाट की मृत्यु हुई तो सोनाली फोगाट ने एक जिम्मेवार मां के तौर पर यशोधरा की देखभाल की, लेकिन आज यशोधरा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई है। जानकार बताते हैं कि यशोधरा को अभी तक बताया नहीं गया है कि उनकी माता सोनाली फोगाट की मृत्यु हो गई है। बताया गया है कि बीती 7 अगस्त को ही उनकी बेटी यशोधरा का जन्मदिवस था, जिसे सोनाली फोगाट और यशोधरा ने फार्म हाउस पर बड़े अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया था। अब आने वाली 21 सितंबर को सोनाली फोगाट का जन्मदिन बताया जा रहा है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए भी यशोधरा दिन रात एक किए हुए थी। सोनाली फोगाट
5 जून 2020 को उस समय चर्चा में आ गई थी, जब अपने बालसमंद दौरे के दौरान उन्होंने मार्केट कमेटी के एक अधिकारी की न केवल सैंडल से पिटाई की थी, बल्कि गाली गलौज करते हुए उसे खूब हड़काया था। आज मंगलवार सुबह जैसे ही सोनाली फोगाट की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो हर कोई हतप्रभ रह गया। हर कहीं से आवाज़ें उठने लगी कि शायद सोनाली के साथ भी कहीं वह तो नहीं हुआ जो 2012 के अंदर फिजा उर्फ अनुराधा बाली के साथ हुआ था। जी हाँ, यह वही फिजा उर्फ अनुराधा बाली है, जब हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने बाली से प्रेम विवाह किया था और अपना नाम चंद्रमोहन से बदलकर चांद मोहम्मद रख लिया था। लेकिन कुछ दिनों के रिश्तों के बाद ही उनके संबंधों में खटास आ गई थी और उसके कुछ दिन बाद अलग रहने के बाद अनुराधा बाली अपने घर में मृत पाई गई थी। तो वहीं राजस्थान के भंवरी कांड से भी इसको जोड़कर देखा जाने लगा है। तो वहीं आप नेता नवीन जय हिंद ने सिटिंग जज से इसकी जांच करवाने की मांग कर डाली है। इसी बीच गोवा के डीजीपी का बयान सामने आया है कि सोनाली के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं। उनकी डेड बॉडी को, उनके मृत शरीर को अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अपनी अदाओं, बेबाक बोल व बिंदास लुक से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली सोनाली फोगाट आज दुनिया को अलविदा कह गई है। यह वही सोनाली फोगाट है जो बिग बॉस से चर्चा में आई, मार्केट कमेटी अधिकारी को थप्पड़ मारकर चर्चा में आई, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई की खिलाफत कर चर्चा में आई। आज जगह जगह से खबरें उठ रही है, जगह जगह से बातें बन रही है कि सोनाली फोगाट की जो मृत्यु है वह हत्या हो सकती है, वह साजिश हो सकती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई ने जब भाजपा ज्वाइन की थी तो 10 अगस्त को ट्विटर के माध्यम से सोनाली फोगाट ने चेताया था कि शेरनी जब एक कदम पीछे खींचती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह डर गई है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि वह और खूंखार हो गई है और शिकार करने वाली है। उसके ट्विटर के माध्यम से साफ पता चलता था कि कुलदीप बिश्नोई को लेकर सोनाली फोगाट कितनी तल्ख है। वहीं हमारे सूत्र बताते हैं कि सोनाली फोगाट जब से कुलदीप बिश्नोई भाजपा में आए हैं तब से वह एक टेंशन में चल रही थी। एक जानकार को सोनाली फोगाट ने कहा था कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उनके पास फ़ोन आया है कि वह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन जब उन्होंने टिकट की मांग की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वह आदमपुर का सर्वे करवाएंगे, यदि सर्वे में कहीं भी वह जीतती नज़र आती है तो उन्हें टिकट देकर कांग्रेस में सम्मिलित करवा लिया जाएगा। जानकार बताते हैं कि सोनाली फोगाट लगातार इशारा कर रही थी। सोनाली फोगाट की बहन रेमन ने बताया कि बीती रात्रि ही सोनाली फोगाट ने अपनी माता से रात को बताया था कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है, उसे कुछ साजिश नज़र आ रही है। वह जब भी खाना खाती है तो उसको कुछ हो जाता है, उसको लगता है कि कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोनाली फोगाट गोवा में ही रहती है, अपने निजी सचिव के साथ रहती है। एक बात और निकलकर जो सामने आ रही है, यह निकलकर सामने आ रही है कि सोनाली फोगाट अक्सर चर्चाओं में जब रहती थी, बड़े बड़े नेताओं से जो उनकी नज़दीकियाँ थी वह थी। वहीं हमारे जो पुख्ता सूत्र बताते हैं, हमारे जो जानकार बताते हैं कि आदमपुर चुनाव के अंदर यदि सोनाली फोगाट टिकट न मिलने से खफा होकर बीजेपी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाती तो बहुत से नेताओं को डर था कि सोनाली फोगाट उसकी पोल खोल सकती है, क्योंकि बहुत से नेताओं का जो राज है सोनाली फोगाट अपनी मुट्ठी में रखती थी। आज हरियाणा की गूंज की टीम जब सोनाली फोगाट के पैतृक गांव भूथन पहुंची तो वहां तरह तरह की चर्चाओं पर सुनने को मिली। वहां चर्चाएं चल रही थी कि आदमपुर उपचुनाव में सोनाली फोगाट बीजेपी पार्टी से टिकट चाहती थी और वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन 2019 में कुलदीप बिश्नोई के सामने हार चुकी सोनाली फोगाट को
भाजपा टिकट देने के मूड में नहीं थी। वहीं कुलदीप बिश्नोई चाहते थे कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से टिकट मिले। बस यहीं से सोनाली फोगाट है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा अवसाद में आ गई थी। जानकार बताते हैं बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये भांप लिया था, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये मालूम लग गया था कि सोनाली फोगाट कुलदीप बिश्नोई को हराने के लिए हर वह संभव प्रयास करेगी जिससे कि कुलदीप की नैया डूब जाए। वहीं जानकार बताते हैं कि यह सोनाली की जो मौत हुई है वह हार्ट अटैक कतई नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर से बिल्कुल स्वस्थ, शरीर से बिल्कुल फिट रहने वाली सोनाली फोगाट अक्सर हर वह व्यायाम किया करती थी जिससे कि किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सके। जब हम हिसार पहुँचे, हिसार में हमने जब खबरों का टटोला तो यह खबर निकलकर सामने आई कि जब से बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई ने एंट्री मारी है तब से सोनाली फोगाट अवसाद में चली गई थी और लगातार अन्य पार्टी के नेताओं से संपर्क में थी, लेकिन अन्य पार्टी के नेता भी उसे टिकट को लेकर पक्की दावेदारी नहीं जता रहे थे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि वह एक सर्वे करवाएंगे, यदि सर्वे में उनकी जीत दिखती नज़र आती है तो उसको टिकट दे दी जाएगी। वहीं जब साफ निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये साजिश तो नहीं है, नवीन जयहिंद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं नवीन जयहिंद, उन्होंने सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। तो वहीं भाजपा में नए नवेले आए कुलदीप बिश्नोई ने भी साफ तौर पर कहा है कि यदि सोनाली का फोगाट चाहता है कि इस हादसे की सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच अवश्य करवानी चाहिए। कैमरामैन मनोज जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।